Ma'am, he is a 28-year-old male, had an alleged history of road traffic accident with nasal bleeding. We did anterior nasal packing. The CT is suggestive of nasal bone fracture. Monal, this is a fracture nasal bone. This case, I think, since fracture is more complex and more deviation is there, and plus his septum is also deviated because of the edema, no? I think we'll give him the medical management first. Once the edema subsides, after 4 to 6 weeks, then we will do the surgery, final surgery on him. क्या मेरा नाक टेढ़ी सी टेढ़ी रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. पर लोग तो बहुत हंसेंगे मुझ पे. नहीं हंसेंगे, डोंट वरी बेटा. आपको इस फ्रैक्चर के बाद डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज है. जैसे कि हम ईएनटी सर्जन्स हैं, तो हम इसके अंदर की जो टेढ़ी हुई नाक है वो उसको भी सीधा कर देंगे, और जो ऊपर टेढ़ा हुआ है उसको भी सीधा कर देंगे. इसके दो फायदे, एक तो तुरंत हम अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार लगा है उसके 6 घंटे के बाद अगर अंदर आप आते हो तो तुरंत अगर हम उसको रिडक्शन करते हैं ना, तो थोड़ी नाक सीधी हो सकती है. लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मार लगा है, तो उसके कारण नाक बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई है और सूजन भी आ गई है. तो ये सूजन कम करने के लिए ना हमें पहले दवाई देनी पड़ेगी, वो सूजन को कम करना पड़ेगा. तो 1 या 1.5 हफ्ते की दवाई देंगे, और 4-6 हफ्ते के बाद देखते हैं उसकी कितनी सूजन उतर जाती है. उसके बाद में उसका फाइनल हम ऑपरेशन करेंगे. तो इसमें 2 ऑपरेशन होगा. अंदर की हड्डी का होगा जिसे बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी, और ये जो ऊपर का होगा कॉस्मेटिक, जिसमें इसकी नाक बिल्कुल पहले जैसे अच्छी हो जाएगी, उसे बोलते हैं राइनोप्लास्टी. तो ये दोनों ऑपरेशन के 2 फायदे, एक तो उसकी नाक पहले जैसे खूबसूरत हो जाएगी जैसे पहले थी, और दूसरी इसकी जो अंदर की हड्डी टेढ़ी है उसको अगर हम सीधा करते हैं तो इसको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो तुम्हारी सांस अच्छी हो जाएगी. बहुत अच्छा ऑपरेशन होगा, और अच्छा विल पावर रखो, ठीक है. Ma'am, this patient is got an operated case of rhinoplasty. He's on POD3. हमने मैम पैक निकाल दिया है. He's doing well, no fresh complaint, and he's on day 3 of injection ceftriaxone. कैसा लग रहा है अभी तुम्हें? सांस अच्छा आ रहा है अभी. डॉक्टर, ये सांस तो बिल्कुल बढ़िया ले रहा है, बट ये प्लास्टर कब निकलेगा? यूजुअली हम 15 दिन तक रखते हैं. वो थोड़ा थोड़ा लूज भी होता है, जैसे इसकी सूजन ऊपर की कम होती जाएगी तो थोड़ा थोड़ा लूज हो जाएगा. मेरा नाक ठीक दिखेगा ना डॉक्टर? बिल्कुल अच्छा दिखेगा, अभी तुम टेंशन मत लो. तो कभी कभी क्या होता है कि आग के प्लास्टर के प्रेशर के कारण है ना, कभी कभी इधर आईज के अंदर ऐसा ब्लैक सर्कल्स आ जाता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा सूजन भी आ जाता है. तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आम बात है, और दवाई से वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और 15-20 दिन में इसका सूजन भी उतर जाएगा. ओके, और तुम बिल्कुल अच्छे दिखोगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना.
जैसे कि हमने इस पेशेंट में देखा कि पेशेंट के नाक को मार लगी थी और ट्रॉमा हुआ था। उसके बाद पेशेंट की नाक पूरी तरह से टेढ़ी हो गई और उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई। तो ये चीज सिर्फ आपके साथ भी हो सकती है। इसका कॉमनेस्ट कॉज है बच्चों में खास तरह से क्रिकेट बॉल इंजरी। इसके और भी कारण है जिसके वजह से आपकी नाक टेढ़ी हो सकती है, जैसे कि अगर आपके नाक की कोई पहले सर्जरी हो चुकी हो या आपके नाक के अंदर कोई ट्यूमर हो। अगर कोई ट्यूमर होता है तो आपकी नाक के अंदर की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है और साथ ही साथ आपका बाहर का नाक का शेप भी चेंज हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हमारे पास है। अगर आपको ऐसी शिकायत है तो आप तुरंत KEM हॉस्पिटल में आइए और हमारे पास यानी कि ENT सर्जन को कांटेक्ट करिए। हम आपकी नाक खूबसूरत राइनोप्लास्टी से बना देंगे और आपकी जो अंदर की हड्डी टेढ़ी है उसे भी सीधा कर देंगे। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी नाक खूबसूरत दिखेगी और दूसरा आपकी सांस खुल जाएगी। तो अगर आपको खुली सांस के साथ खूबसूरत दिखना हो तो जरूर हमारे पास आइए, KEM हॉस्पिटल में ENT सर्जन को कांटेक्ट करें। थैंक यू।